अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। अच्छा सर, एक जो इंसान के अंदर कल का कॉन्सेप्ट है, टुमारो का जिस लेवल का है, हम्म। इसको बताइएगा कि आप कहाँ कैटेगराइज करेंगे इस लिस्ट में। और एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूँगा कि अभी कल लिंक्डइन पे किसी ने मेरे कनेक्शन ने शेयर किया हुआ था कि एआई में अब वो ये कर रहे हैं और जल्दी हो जाएगा ये कि जी कॉन्शियसनेस भी वो क्रिएट कर रहे हैं अपने मॉडल्स में, एआई। तो इसको थोड़ा बहुत बताइए। वो ज़ाहिर है उस तरह तो नहीं होगी, वो भी है आइडिया, लेकिन कभी कोई बात हो तो किस तरह हम इसको काउंटर कर सकते हैं, ये थोड़ा बताइए सर। आप यानी एक तो ये समझ लीजिए कि जो आपका पहला सवाल है अबाउट कल का कॉन्सेप्ट, ये हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस का हिस्सा है जी। यानी अच्छा भी जी। हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस हमें बताती, मिसाल के तौर पर जब मैं इसको आगे हम इसकी तफसील में जाएंगे कि आई हैव अ मेमोरी ऑफ माई पास्ट, आई हैव एन इमेजिनेशन ऑफ माई फ्यूचर। उसकी बेसिस पर मैं अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाता हूँ। ठीक है, मेरी एक जॉब है, मेरी एक आइडेंटिटी है जिसकी बेसिस पर मैं आपसे इंटरेक्ट करते हुए उसको मैं अपने सामने रखता हूँ। ये सारी चीज़ें, मैं अपने प्रेजेंट को भी जानता हूँ, मैं अपने फ्यूचर के बारे में भी एक इमेजिनेशन या एक एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, और मैं अपने माजी की भी मेमोरी रखता हूँ। ये सब चीज़ें मिलकर मेरी सेल्फ कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रही होती हैं। बिल्कुल सही। दूसरी चीज़ जो है वो, एक तो ये कि इस चीज़ को ना अपना कभी भी इशू ना बनने दें। कभी भी कि कोई भी आप में से, मेरे में से, कि हमने किसी चीज़ को काउंटर करना है, नहीं, नेवर थिंक लाइक दैट। हमेशा क्यूरियोसिटी रखें। लेट्स वेट, लेट्स सी क्या होता है। सही कॉन्शियसनेस सही। क्रिएट करेंगे, मतलब मेरी कॉन्शियसनेस जो है वो सिर्फ ये डेटा नहीं है कि मेरा पास्ट भी है, मेरा फ्यूचर भी है, मेरा प्रेजेंट भी है। ठीक है जी। ये मेरी उसकी परसेप्शन है। वो परसेप्शन आप प्रोग्राम अगर कर सकते होते तो वो हमने इंसान पैदा कर लिए होते। यानी वो परसेप्शन तो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। सारी ज़िंदगी ये कोशिश करते रहते हैं वालिदैन कि हम किसी तरह से अपने बच्चों के बिहेवियर्स कंट्रोल कर लें, हम वैसा बना सही। दें जैसा हम चाहते हैं। क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल। इसलिए उनकी बिल्कुल सही। परसेप्शन नहीं कंट्रोल होती। आप जबरदस्त। परसेप्शंस क्या चीज़ है? यानी मैंने एक वाकया देखा, 10 लोग, मैंने भी बताया आपको, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी मूवी दिखा दें, एक 3-4 मिनट का क्लिप दिखा दें, और उनसे कहें कि जो कुछ देखा है उसको बयान कर दें। ये मैं अभी आपको बताता हूँ, ये हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, ये संडे की क्लास, जो वेंसडे की क्लास होती है, एक एक आयत को लेते हैं और उसमें कहते हैं कि इसमें बेसिक बात क्या बयान हुई है, फिर ये कहते हैं कि इसमें एड्रेसी को मैसेज क्या दिया गया। तो अगर 10 लोग होते हैं तो 10 की 10 की स्टेटमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। एक एक आयत को लेते हैं। बिल्कुल ये परसेप्शंस हैं। ठीक है सही जी। है। इसको हम इन्फ्लुएंस तो कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस तो कर सकते हैं। ये जो कॉन्वर्सेशंस होती है ना हमारी, ये उसको इन्फ्लुएंस करती हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। वो जब लोग कहते बिल्कुल हैं कि सही। एक माहौल में पले हुए बच्चे डिफरेंट क्यों होते हैं, इसलिए क्योंकि वो एक माहौल उनके लिए नहीं होता। हर आदमी का माहौल वो है जो वो परसीव कर रहा है, और हर आदमी अपने जेहन से परसीव करेगा। तो आगे क्या होगा? यानी क्या वो कॉन्शियसनेस वाकई क्रिएट, अभी तो एक ख्याल है ना कि ये कर लेंगे। जब कर लेंगे तो देखेंगे। सही। बड़ी अच्छी चीज़ है, बिल्कुल ठीक। कॉन्शियसनेस भी क्रिएट कर दें, देखते हैं फिर क्या होता है। बट वी डोंट नीड टू काउंटर एनीथिंग। वी डोंट बिल्कुल नीड टू। बिल्कुल सही। वी डोंट नीड टू। यानी ये इंसान प्रोग्रामिंग नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट प्रोग्राम्ड। सही। ये है जो असल इशू है। बिल्कुल ठीक है। आप बहुत मुझे शुक्रिया एक सर। एक बेहतरीन माहौल में, हजरत नू के माहौल में पैदा कर देते हैं और मैं बिल्कुल ही अजाब याफ्ता बन जाता हूँ। आप मुझे फ़िरौन के घर में उसकी बीवी बना देते हैं और मैं अल्लाह ताला के यानी हाईली रिकमेंडेड लोगों में से बन जाता हूँ। ये क्या बिल्कुल हो रहा है? बिल्कुल सही है। यानी एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट भी फिर एक हद तक ही होता है इंसान के नहीं, ऊपर। मैं तो लोगों से ये कहता हूँ, ये बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मेरी जो राय है कि पेरेंटिंग में हमें रोल मॉडल होना चाहिए, अच्छी एनवायरनमेंट देनी चाहिए, बेहतरीन रिलेशनशिप देनी चाहिए। ये इसलिए नहीं कि इसके नतीजे में इंसान साजी होगी, इसलिए क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। इसके नतीजे में कुछ अच्छे लोग पैदा होंगे, कुछ। आज का सिस्टम जो इस वक्त हमने बनाया हुआ है, ये कैरेक्टर डेवलपमेंट को टोटली इग्नोर करता है।
बिल्कुल इग्नोर, यानी ऑन अ फिलोसॉफिकल लेवल इग्नोर करता है। वो ये कहता है कि ये हमारा काम ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, वो इसकी इस और जब ये समझ लिया जाता है तो कैरेक्टर डेवलपमेंट पे ये सिस्टम एक नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है बुरी तरह से, लेकिन उसके अंदर से ही बेहतरीन लोग प्रोड्यूस हो जाते हैं। प्रोडक्शन तो सही। असल में अल्लाह ताला का निज़ाम ये है कि आप अगर कोई भी फसल नहीं लगाएंगे ना, कुछ भी नहीं लगाया आपने अपनी ज़मीन पर, एकड़ों ज़मीन खाली छोड़ दी, तो उसमें झाड़ झंकार पैदा होगा, ज़िंदगी फिर भी पैदा हो जाएगी। काम की चीज़ें कम होंगी फिर उस सूरत में। ये आपने अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है, आपने ये सोच के करना है काम। एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट होता है जितना कि इंडिविजुअल लेता है। लेकिन सर वो इंडिविजुअल कैसे तैयार होता है उस इम्पैक्ट को लेने के लिए, यानी कैसे ये मतलब मैं अगर ये पूछूं कि यानी तौफीक फॉर मिलती है जी। एग्जांपल एक एनवायरनमेंट, दो तीन बच्चे हैं और एक बच्चा उनमें से बड़ा अच्छा बड़ा नेक बन जाता है, सेम एनवायरनमेंट है, दूसरा नहीं बनता, तो इसमें आप क्या समझते हैं, यानी एक बेसिक रीजन क्या है आपका एनालिसिस नहीं, इसमें? इसके बेसिक रीजन उनकी परसेप्शन है। अभी आप कह रहे हैं कि वो एक आदमी पॉजिटिव परसेप्शन क्यों रखता है और एक आदमी नेगेटिव क्यों रखता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, इस वक्त की सिचुएशन शामिल है, वो उस वक्त, इस वक्त उसके एक्सपीरियंसेस कोई, असल में इंसान अपने आप को ज़िंदगी से काट कर इस वाक़े में नहीं शामिल होता। इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी के साथ इस वाक़े में शामिल हो रहा होता है। उसकी परसेप्शन पूरे वाक़यात की पीछे से जो कुछ है उसको उसने बना दिया है। अब जो कुछ वो बन चुका हुआ है, इसमें तब्दीलियां भी वाक़ई हो रही हैं, और कल वो किधर पहुंचेगा आप उसको सोच भी नहीं सकते। यू हैव नो आइडिया एट ऑल। हम बिल्कुल। इंसान को प्रेजेंट में बैठ के उसके बारे में जजमेंट दे रहे होते हैं कि ये अच्छा है और ये बुरा है, अपने बिल्कुल क्राइटेरियन सही। पर। ठीक है जी। हो सकता है कि वो जो अच्छा है वो सिर्फ आपको दिखने के लिए अच्छा हो सकता है जो बुरा है वो एक बिल्कुल ऑनेस्ट आदमी हो, जिसने अंदर बाहर उसका इंटेग्रिटी वाला हो जो सामने आ रहा है। यानी ये सब चीज़ें जो हैं, अच्छा वो उसको तौफीक ज़्यादा मिल जाएगी हो सकता है अगर ऐसा है तो। बिल्कुल। वी हैव नो आइडिया। इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आप को जजमेंट से रोक के रखें। आई एम नो बिल्कुल। जज। मेरे किसी को शहीद कहने से वो शहीद नहीं करार पा जाएगा, या मेरे किसी को काफिर करार देने से काफिर नहीं करार पा जाएगा, या बिल्कुल। मेरे किसी के बारे में रजी अल्लाह अन्हुम लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये बात ज़हन में रखें, अल्लाह ताला ने अपना फैसला मेरी रिकमेंडेशन पे नहीं करना। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर। ये मोस्ट वेलकम।